इस वीडियो में आपको 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 10 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, 11 to 14 2 मार्क्स, 15 16 3 मार्क्स, 17 18 ये आपका केस स्टडी यानी कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 3 मार्क्स। क्वेश्चन 19 5 मार्क्स। क्वेश्चन 20 मैप यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न है 5 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, विनिर्माण उद्योग कौन सी क्रिया है? द्वितीय क्रिया है। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 17। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है विस्थापन, आधिपत्य और मृत्यु। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसका तो आंसर अकेला आधिपत्य आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 6, भारत एक डैश देश है, तो भारत क्या है? एक विकासशील देश है। क्वेश्चन 7, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में डैश राष्ट्रीय दल हैं, तो भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। पहले ये 6 होते थे, लेकिन अब जो है 6 से बढ़ के ये 8 हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कितने हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी प्रेजेंट में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? क्वेश्चन 8, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1995 में। क्वेश्चन 9, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 10, ये आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अभिकथन है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां परस्पर निर्भर करती हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। कारण है कि असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, क्योंकि असंगठित की जगह यहाँ पे संगठित आना चाहिए था कि संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे असंगठित दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत। क्वेश्चन 11, विनिर्माण क्या है? आंसर, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे चीनी से गन्ना और लकड़ी से कागज बनाया जाता है। क्वेश्चन 12, पश्चिम में भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से थे? तो इसमें पहला है समुद्री मार्ग द्वारा पश्चिमी तट पर पहुंचना। दूसरा, उत्तर पश्चिम में खैबर और बोलन दर्रों से भारत पर प्रवेश करना। तीसरा, मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग। क्वेश्चन 13, कुक्का आंदोलन क्या था? आंसर, कुक्का आंदोलन पंजाब के सिखों का सशस्त्र विद्रोह था। इस आंदोलन का उद्देश्य पंजाब में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। अंग्रेजों ने कुक्का सिखों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। 1872 ईस्वी में इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। क्वेश्चन 14, राजनीतिक दलों के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, इसमें पहला है राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की सफलता संभव नहीं है। दूसरा गुण, दल के सदस्यों में शासन संबंधी नीति के विषय में एकता होती है जिससे शासन दृढ़ बनता है। थर्ड, राजनीतिक दल कार्यपालिका और विधानपालिका में सहयोग उत्पन्न करते हैं। फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक दल जनता की राजनीतिक उदासीनता को दूर करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर, वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, लेकिन वैश्वीकरण से पहले धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं। दूसरी तरफ अनेक लोगों को लाभ नहीं मिला है। श्रम कानून में अधिकाधिक लोचशीलता के कारण श्रमिकों का शोषण हुआ है। इसका गरीबों पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्पादकों और कर्मचारियों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ा है। क्वेश्चन 16, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? आंसर, सौर ऊर्जा से अभिप्राय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से है। भारत के लिए सौर ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। भारत में उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण सौर ऊर्जा के दोहन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है। भारत में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माधवपुर में स्थित है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है तथा सौर ऊर्जा का प्रयोग से ग्रामीण घरों में ईंधन के लिए उपयोग लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। प्रदूषण रहित ऊर्जा होने के कारण इससे पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्वेश्चन 17, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ आपको दिया होगा, इसको पढ़ना है पहले आपको। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के संगठन करके गठबंधन करके सत्ता में आने को ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। 2004 में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? जिस प्रणाली में 2 से अधिक दल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2004 में कितने गठबंधन थे? 3। इसमें यहाँ पे क्या था? 3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का नाम, आप मुझे बताएंगे भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, यानी कि वर्तमान में भारत के अभी जो है राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन 18, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो वीडियो को रोक करके एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नीचे इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन बीमा किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। इसका सेकंड पार्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? केंद्र सरकार मंत्रालय करता है। इसमें सी पार्ट, थर्ड पार्ट, जीडीपी क्या है? यानी कि आपको बताना जीडीपी की फुल फॉर्म। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के लिए क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है। क्वेश्चन 19, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं? आंसर, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाएं आदि अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों का विकास परिवहन और संचार साधनों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे पहला है कृषि क्षेत्र। परिवहन साधनों द्वारा किसान बीज, उर्वरक, भारी कृषि यंत्रों को अपने खेतों तक पहुंचा पाता है। वह अपने कृषि उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन के साधनों का प्रयोग करता है। सेकंड है उद्योग। परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाते हैं। यह साधन तैयार माल के वितरण में सहायता करते हैं। थर्ड पॉइंट, व्यापार। व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इस कार्य में परिवहन साधनों का बड़ा योगदान है। संचार साधन व्यापारियों को विभिन्न मंडियों में वस्तुओं की मांग तथा मूल्य की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेवाएं। बैंकिंग, बीमा आदि सेवाएं भी अर्थव्यवस्था का अनिवार्य अंग है। परिवहन तथा संचार के साधन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सेवा केंद्रों से भी जोड़ते हैं। ठीक है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं आपको मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं आपको अलग से जो है वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आप कमेंट में बता दीजिए आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा आपके लिए लेके आने के लिए। ठीक है। वैसे ऑलरेडी मेरे जो यूट्यूब चैनल उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, और नई वीडियो भी आपको जो है जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो बैंकिंग क्षेत्र होता है ये कौन सा क्षेत्र है, प्रथम, द्वितीयक या तृतीयक।
कौन सा क्षेत्र है? बैंकिंग जो बीमा होता है ये कौन से क्षेत्र में आता है? जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये प्राथमिक यानी कि प्रथम है, द्वितीय है या तृतीय क्षेत्र है, कौन सा है? यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।